हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पर्सनली 1.5 के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। डी मॉर्गन्स लॉ देखा था, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफसेट देखा था, समुच्चयों का पूरक निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में हम पर्सनली 1.5 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पर्सनली 1.5 को सॉल्व करते हैं। पर्सनली 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मान लीजिए कि u बराबर आपको दिया है, u एक सार्वत्रिक समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 4। बी समुच्चय दिया है b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर दिया है 3, 4, 5, 6। सब आपको रोस्टर रूप में दिए हैं, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका a डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। a डैश क्या होता है? पूरक होता है। किसका? समुच्चय a का पूरक को। तो a डैश की वैल्यू कैसे निकलती है? u माइनस a, जो a में ना हो, ठीक है। जो a डैश में होगा वो a में नहीं होगा, तब u समुच्चय u क्या दिया है यहाँ पर नोट कर लीजिए। समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समुच्चय u दिया है। और समुच्चय a क्या दिया है? 1 2 3 4। तो समुच्चय u में से समुच्चय a को माइनस कर दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस कर दें तो क्या बचेगा? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? a डैश की, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी a डैश की। मतलब जो a में होगा वो उसके पूरक में नहीं होगा, a डैश में नहीं होगा। देख लीजिए, a डैश की वैल्यू ये है, a की वैल्यू है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो इसका मतलब a और a डैश की वैल्यू हमेशा, a और a डैश का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ क्या आता है? फाई आता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है? b डैश की वैल्यू पूछ रहा है। तो b डैश की वैल्यू पूछ रहा है, तो सब u समुच्चय यहाँ लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। b समुच्चय यहाँ लिख लीजिए। b समुच्चय क्या दिया है? 2 4 6 8, ठीक है। तो हमको u की वैल्यू चाहिए, सॉरी b डैश की वैल्यू चाहिए। तो b डैश कैसे निकलता है? u माइनस b, ठीक है। u में से b को माइनस कर दिए, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 5 7 9। ये किसकी वैल्यू है? b डैश की वैल्यू है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है क्या? a यूनियन c का डैश। a यूनियन c डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। उसके पहले मुझे a यूनियन c चाहिए, तब उसका पूरक निकालेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ समुच्चय a लिख लीजिए। समुच्चय a कितना दिया था? 1 2 3 4। समुच्चय c कितना दिया है? 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या निकालना है? a यूनियन c। a यूनियन c मतलब समुच्चयों का सम्मिलन। तो इनको आपस में मिक्स कर दीजिए। रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 समुच्चय लिख लीजिए। समुच्चय c में 3 4 को नहीं लिखें क्योंकि एक बार हो चुका है। 5 6, ये किसकी वैल्यू है? a यूनियन c की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? इसी का पूरक फाइंड करना है। a यूनियन c का डैश पता करना है। तो a यूनियन c का डैश कैसे निकलेगा? u माइनस a यूनियन c।
मतलब u में से a यूनियन c को माइनस कर दीजिए। तो u क्या है, u की वैल्यू यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, a यूनियन c की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7 8 9। ये किसकी वैल्यू है, a यूनियन c के डैश की, a यूनियन c के डैश की वैल्यू है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट दिया है a यूनियन b का डैश। a यूनियन b का डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है। a यूनियन b का डैश निकालना है तो सबसे पहले हम समुच्चय a को यहाँ पे लिख लेते हैं। समुच्चय a क्या दिया है 1 2 3 4। ठीक, समुच्चय b क्या दिया है, समुच्चय b दिया है 2 4 6 8। ठीक है, समुच्चय a। अब फिर मुझे क्या निकालना है, a यूनियन b निकाल लीजिए क्योंकि उसका पूरक निकालना है, उसके पहले a यूनियन b चाहिए। a यूनियन b समुच्चय का सम्मिलन, इनको मिला दीजिए आपस में 1 2 3 4। ठीक, 2 4 हो चुका है, फिर 6 8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है a यूनियन b की। अब इसका पूरक चाहिए a यूनियन b का डैश चाहिए तो क्या कर देंगे u माइनस a यूनियन b कर देंगे। u में से a यूनियन b को माइनस कर दीजिए तो u क्या था, u समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था। ठीक है, इसमें से a यूनियन b माइनस कर दिए 1 2 3 4 6 8, इसको माइनस कर दिए क्या बच रहा है 5 7 9 5 7 9। ये किसकी वैल्यू है, a यूनियन b के डैश की वैल्यू है। तो बहुत सिंपल है, इसमें एकदम सिंपल है। पहले जो पूछ रहा है वो वैल्यू निकाल दिए, फिर उसके बाद उसका डैश निकालना है तो u में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा है, a डैश का होल डैश। ये देखिए एक प्रॉपर्टीज़ भी है, ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर किसी भी समुच्चय का अगर हम डैश का डैश करा दें तो हमको वही समुच्चय मिल जाता है। किसी भी समुच्चय के डैश का डैश करा दें तो हमें वही समुच्चय मिल जाता है। जैसे देख लेते हैं, समुच्चय a की वैल्यू क्या दी है 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे इसका क्या चाहिए, डैश चाहिए। u की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब मुझे a डैश की वैल्यू चाहिए तो a डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, u माइनस a, u में से a को माइनस कर दिए तो a की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा इसके पास 5 6 7 8 9। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है a डैश की। अब a डैश का वैल्यू हमने निकाल लिया, अब इसका फिर से डैश निकालना है तो अब इस a डैश को आप a मान लेंगे क्योंकि सेम चीज़ वही चीज़ होगा, जैसे निकालना है सेम चीज़। तो अब a डैश का होल डैश, जैसे a डैश की वैल्यू चाहिए तो u माइनस a किए थे, अब a डैश का डैश चाहिए तो क्या करेंगे u माइनस a डैश कर देंगे। तो u माइनस a डैश करेंगे तो u की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। a डैश की वैल्यू क्या है 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 को हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 किसका वैल्यू है a डैश के होल डैश का। अब देखिए 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है, ये समुच्चय a की ही वैल्यू है। इसका मतलब a डैश का होल डैश किसके बराबर हो गया a के। तो ये एक प्रॉपर्टीज थ्योरम भी है, अगर किसी भी समुच्चय के डैश का डैश करा देंगे खुद से तो वही समुच्चय मिल जाता है। जैसे 6 पार्ट इसी का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, किसकी वैल्यू पूछ रहा है b माइनस सी के डैश की वैल्यू पूछ रहा है। b माइनस सी आप निकालना जानते हैं। ठीक है, उसके पहले आप क्या करिए, यहाँ पे जो चीज़ पूछ रहा है उसकी वैल्यू लिख लेंगे तो चीज़ें गलत नहीं हो सकती। समुच्चय b को लिख लें, समुच्चय b क्या है 2 4 6 8। ठीक है, समुच्चय c क्या है 3 4 5 6। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए b माइनस सी की, तो b में से c को माइनस करना है। इसका मतलब क्या कि b के हिस्से में से c को पूरा हटा दीजिए। b माइनस सी का हम लोगों ने वेन डायग्राम में सीखा था ना, ऐसे था। एक समुच्चय ये b समुच्चय है, ये c समुच्चय, ये b है, ये c है। अब मुझे सिर्फ केवल b चाहिए तो उसमें से पूरे c को तो ये सर्वनिष्ठ भी हटाना पड़ेगा। इस पूरे हिस्से को हटा देंगे तो कौन सा हिस्सा बचेगा, ये वाला। इसको हम क्या कहते हैं b माइनस सी।
इसका मतलब बी में से सी कैसे, जो सी में है वो बी में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, बाकी तो नहीं है। इसका मतलब बी माइनस सी में बी में क्या बचा फिर 2 8। ये किसकी वैल्यू है, बी माइनस सी का। अब मुझे क्या चाहिए, बी माइनस सी का पूरक चाहिए, डैश चाहिए। तो बी माइनस सी का डैश कैसे निकलता है, यू माइनस बी माइनस सी कर देंगे। तो u में से b माइनस सी को हटा दीजिए। तो u क्या है आपका, u वहाँ पे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। उसमें से b माइनस सी क्या है 2,8। तो 2,8 को हटा दीजिए, 8 को हटाइए और 2 को हटाइए, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 7 6 छूट गया क्या, 6 7 और 9। ये किसकी वैल्यू है, b माइनस सी के पूरक की वैल्यू है। तो ऐसे आप किसी भी समुच्चय का पूरक आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ़ यदि u बराबर a कामा b कामा c कामा d कामा e कामा f कामा g कामा h, मतलब u आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखिए पूरक मतलब क्या था, उसी समुच्चय का डैश निकाल दीजिए। तो पहले u को लिख लीजिए, u क्या है a b c d e f g h, ठीक है, ये u की वैल्यू है और a की वैल्यू आपको दिया है। तो आपको क्या निकालना है, a डैश। a डैश कैसे निकलता है, u माइनस a, ठीक है। तो u में से a को माइनस कर दिए, तो a क्या है a b c को हटा देंगे तो क्या बचेगा u के पास, d e f g h। ये किसकी वैल्यू है, a डैश की वैल्यू है, इसका पूरक निकल गया, ठीक है। उसी तरह सेकेंड पार्ट देखिए, c बराबर दिया है समुच्चय a c e g, ये सब किस फॉर्म में दिए हैं, ये रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिए हैं। अब देखिए फिर से u की वैल्यू क्या है, लिख लीजिए a b c d e f g h, ठीक है। आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका पूरक c का, तो c डैश निकालना है। तो c डैश कैसे निकलेगा, u माइनस सी कर देंगे। u माइनस सी करेंगे तो जितने भी c के अवयव हैं उसको u से हटा दीजिए। तो a c e g, a c e g, इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, b d f g, b d f और h, b d f h बचेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, b बराबर d e f g, फिर से u समुच्चय लिख लीजिए। ये बार बार मैं इसलिए u लिख रहा हूँ कि इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको ज़रूरी नहीं है बार बार लिखें, लेकिन ऐसे चीज़ें सामने रहती हैं तो पूरक निकालना आसान है। एक भी अवयव छूट गया तो गलत हो जाएगा, सामने रहेगा तो गलत होने का चांस नहीं है। u बराबर आपको ये दिया है, आपको क्या निकालना है बच्चों, b डैश। तो b डैश कैसे निकलेगा, u माइनस बी करेंगे। u माइनस बी मतलब b के अवयव को u में से हटा दीजिए। तो d e f और g इनको हटाना है, फिर क्या बचेगा, a बच रहा है, b c और h, ये किसकी वैल्यू है, b डैश की। अब देखिए फोर्थ पार्ट दिया है, d बराबर f g h a, तो फिर से u क्या है a b c d e f g h, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, d डैश की। तो d डैश क्या होता है, u माइनस डी, u माइनस डी करेंगे तो u में से d को माइनस कर दे, f g h a, f g h a, इसको हटा देंगे, ये सबको नहीं लेना जो सर्कल में किए। क्या क्या बचेगा, b c d e, ये किसकी वैल्यू होगी, d डैश की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम पूरक निकालना सीख लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, प्राकृत संख्या के समुच्चय, प्राकृत, इसको प्राकृतिक भी बोलते हैं या प्राकृत भी बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक, इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, मतलब बड़ा सेट।
सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक बताइए। ये भी सेम उसी तरीके से है, बहुत सिंपल है। जैसे आपको बोला प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। क्यों? क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, गिनती की वो सभी संख्या जिसे हम गिन सकें वो प्राकृतिक कहलाती है। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। इसको क्या बोला है मानने के लिए? ये u के बराबर है, इसको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, u मानना है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत सम संख्या है। अब देखिए ये किस रूप में दिया है? ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया है। तो समुच्चय निर्माण से आप किस में चेंज कर लिए? रोस्टर में चेंज कर लिए, क्योंकि रोस्टर में चेंज करेंगे तो पूरक निकालना आसान हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम, ये जो दिया है एक्स सच दैट यक्स, ये एक्स सच दैट इस यक्स को परिभाषित कर रहा है कि ये यक्स क्या है। तो ये यक्स सभी प्राकृतिक सम संख्या है। ठीक है, उसी को ये सच दैट परिभाषित कर रहा है। तो देखिए इसको रोस्टर रूप में बदलना है। यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो इसको हम समुच्चय ए के बराबर लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित होता है, तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला सार्वत्रिक समुच्चय किसको मानने के लिए? पूरी प्राकृतिक संख्या को। इसमें सम विषम तो सब आ जाएंगे। तो मुझे ए डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ए डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी? u माइनस ए। ठीक है, u माइनस ए आपका देखिए सम संख्या है, और आपका ये जो u है उसमें सम विषम सब है। तो अगर इसमें का 2 4 6 8 सारी सम संख्याओं को अगर हटा देंगे तो ए डैश में कैसी संख्या बचेगी? सारी विषम संख्या 1 3 5 7 9 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये किसकी वैल्यू हो गई? ए डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है? यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। देखिए अगर आपको समुच्चय निर्माण में कुछ भी दिया है तो उसको आप किस में चेंज करिए? रोस्टर में। रोस्टर में चेंज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी। अब जैसे इसको ए माने थे, अब इसको हम क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। तो 3 का गुणज मतलब जो 3 से कट जाए 3 6 9 12 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इसका पूरक बी डैश की वैल्यू चाहिए। तो बी डैश कैसे निकलेगा? u माइनस बी। अच्छा, क्वेश्चन में u किसको मानने के बोला है? सारी प्राकृतिक संख्या को। अगर पूरी प्राकृतिक संख्या में से अगर हम b समुच्चय को 3 6 9 12 को हटा दें, यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, जो n है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत है। ये किसके बराबर है? u के। अब इसमें से मुझे b 3 को हटाना है। 3 हटाइए, 6 हटाइए, 3 6 9 हटाइए, 12 हटाइए। इसी तरह इसको हटाते जाएंगे तो क्या बचेगा? u के पास क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 1 2 4, उसके बाद 5 बचेगा, 1 2 4 5 बचा। उसके बाद क्या बचेगा? 7 8, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। ये किसकी वैल्यू है? बी डैश की वैल्यू है। ये आपका बी डैश का वैल्यू निकल गया। ये किसकी वैल्यू निकल गई? बी डैश की वैल्यू निकल गई। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। यक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। ठीक है, प्राकृत विषम संख्या मतलब सम को हटा के, तो फिर यहाँ पे आप इसको मान ली, इसको बी माने थे, इसको सी मान लिए। तो इसको रोस्टर में बदलेंगे तो क्या आएगा? प्राकृत विषम संख्या। तो क्या आएगी? 1 3 5 7 9
डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, u आपको दिया ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे c डैश की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, u माइनस सी कर देंगे। तो u में से c को हटा देंगे, 1 को हटा देंगे, 3 को हटा देंगे, 1 3 5 7 9 को हटा देंगे। तो कैसी संख्या मिलेगी हमें, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। इसका मतलब c डैश कैसी संख्या मिलेगी, सारी सम संख्या मिल जाएगी, 2 4 6 8 9 6 8 10 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, फोर्थ पार्ट थर्ड पार्ट तक हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से कटे, मतलब जो खुद से या एक से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको जब रोस्टर रूप में बदलेंगे तो इसको डी मान लेते हैं, डी समुच्चय। तो रोस्टर रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में क्या है, अभाज्य है। बाकी सारी संख्या कैसी होंगी, ये सब संख्या कैसी हैं, विषम है। और 2 एकमात्र कैसा है, सम है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या निकल गई। और u आपको दिया ही है, u कैसा समुच्चय है, प्राकृतिक संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी डैश की चाहिए। तो डी डैश कैसे निकलेगा, u माइनस डी करेंगे। तो u माइनस डी करेंगे तो u में से d को हटा दिए, तो 2 3 5 7 11 इसको हटाते जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 4 6 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। किसकी वैल्यू हो गई, ये डी डैश की वैल्यू हो गई। अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। ठीक है, तो इसको ई समुच्चय मान लेते हैं। अब मुझे ई समुच्चय ऐसा समुच्चय दिया है जो 3 और 5 से विभाजित हो रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से, तो जो 3 के टेबल में और 5 के टेबल में दोनों में आ जाए। तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10, फिर 12, 5 15, ठीक, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। 15 तो 3 से भी कटेगा 5 से, इसी तरह पूरा ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, ये ई समुच्चय हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ई डैश की चाहिए। तो u माइनस क्या करेंगे, ई करेंगे। u में से ई को माइनस कर देंगे। तो u क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसमें से अगर ई को माइनस कर देंगे, ई 3 को 5 को 3 5 6 3 5 6 9 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा इसके पास, 1 2 4 7 8 10 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ये किसकी वैल्यू हो गई, ई डैश की। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, ई डैश की निकल गई। ठीक है, अब 6th पार्ट क्या है इसका, 6th पार्ट दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कंप्लीट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको एफ समुच्चय मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी तरह अनंत तक चले जाएंगे। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एफ डैश की। एफ डैश की वैल्यू कैसे निकलेंगे, u माइनस एफ। तो u में से f को माइनस कर दे। तो u क्या था आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस सब में से f को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा इसके पास बच्चों, u क्या था, इसको लिख लीजिए एक बार,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो यू यू इसके पास क्या बचेगा, यू के पास सारा इसको हटा दीजिए, देखिए 1 को हटाइए, 4 9 को हटाइए, तो क्या बचेगा, देखिए 2 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, ठीक है, 8 होगा, डॉट डॉट इसी तरह कहाँ तक चल जाएंगे, अनंत तक। ये किसकी वैल्यू निकल जाएगी, पूर्ण वर्ग, मतलब एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी। ये एफ डैश की वैल्यू है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन क्या मतलब, जिसका क्यूब रूट हो, इसको जी मान लेते हैं, जी समुच्चय। तो पूर्ण घन किसका है, 1 का है, फिर 2 का है, 3 का है, 4 का है, डॉट डॉट इसी तरह में पूर्ण घन मतलब क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए, अब आपको चाहिए, जैसे इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 27 आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक। ये जी समुच्चय होगा। अब आपको किसका निकालना है वैल्यू, जी डैश की। तो जी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगा, यू माइनस जी। तो यू में से जी को माइनस कर देंगे, तो यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें से 1 हट गया, तो क्या बचेगा, जी के पास 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 नहीं क्योंकि 8 यहाँ पे है, तो फिर 9, फिर 10, डॉट डॉट कैसे कहाँ तक, अनंत तक। ये किसकी वैल्यू है, जी डैश की वैल्यू है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, यक्स सच दैट 2x + 5 = 9, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है वो, इसको हम h मान लेते हैं, g के बाद h अगला, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो 2x + 5 = 9 दिया है, तो 2x = 9 माइनस 5 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x = 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4। तो x = क्या, 4/2, कैंसिल करेंगे, x बराबर 2, तो h की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गया। ये कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, पीछे मैंने बताया था, ठीक। अब आपको क्या चाहिए, h डैश चाहिए, तो h डैश कैसे निकलेगा, u माइनस h, ठीक। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। क्वेश्चन में बोला है कि पूरी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय u है, तब उसमें से 2 को हटा देंगे तो बाकी सारे नंबर हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। देखिए इसको लिखने का एक और तरीका है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसको लिखने का एक और तरीका है, एच डैश की वैल्यू किसके बराबर होगी, आपका u क्या है, सारी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, n लिख लीजिए, n मतलब सारी प्राकृतिक संख्या आ गई, उसमें से क्या हटाना है, सिर्फ 2 हटाना है, बाकी तो सब है ही ना, तो इसका मतलब -2 कर लीजिए ब्रैकेट में। ऐसे भी लिखने का एक तरीका है, n माइनस कर्ली ब्रैकेट में 2, ठीक है। अब आप ऐसे मत लिखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे नहीं लिख दीजिएगा, n-2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि ये समुच्चय है और ये क्या है, अवयव है। समुच्चय अवयव आपस में कभी माइनस नहीं होते, समुच्चय में से समुच्चय ही माइनस हो सकता है, और समुच्चय में से समुच्चय ही माइनस हो सकता है, और अवयव में से अवयव माइनस हो सकता है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये लिखने का एक तरीका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 9th क्या दिया है, यक्स सच दैट यक्स की वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है या 7 से बड़ी है। इसका क्या मतलब होता है, 7 या 7 से बड़ी, इसका मतलब हुआ 7 या 7 से बड़ी। तो अब देखिए इसको h, इसको i समुच्चय मान लीजिए, ठीक है। तो 7 या 7 से बड़ी का मतलब 7 8 9 10 11 12 13 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। मुझे वैल्यू किसको चाहिए, आई डैश की चाहिए, तो आई डैश कैसे निकलेगा, u माइनस आई से, u में से i को माइनस कर देंगे तो आई डैश मिलेगा। u की वैल्यू क्या है, पूरी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। अब देखिए इसमें से अगर i को माइनस कर देंगे तो 7 8 9 मतलब आगे की 7 से बड़ी सभी संख्या माइनस हो जाएगी, तो इसमें बचेगा क्या फिर, तो इसके पहले की 1 2 3 4 5 6, ये किसकी वैल्यू हो गई,
आई डैश की वैल्यू हो गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट देखिए इसका, 10th पार्ट क्या है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ये इसका सदस्य है, मेंबर है, अवयव है, सब बोल सकते हैं। यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और 2x+1 बड़ा है किससे, 10 से। तो सबसे पहले इस समीकरण को हमको सॉल्व करना होगा। आई के बाद इसको जे मान लेते हैं समुच्चय। इस समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो देखिए 2x+1 बड़ा है किससे, जैसे ये असमीका इसको कहते हैं। आगे हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें असमीका के बारे में पढ़ेंगे। असमीका क्या होती है, इसको असमीका बोलते हैं। तो अभी इसको मैं जनरली बता देता हूँ, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2x, 1 इधर जाएगा तो 10 - 1। असमीका में कोई चीज़ पक्षांतर नहीं होती कभी भी, ठीक है, ये हम आपको उस चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। 2x - 1, तो 2x बड़ा है किससे, 9 से, तो x बराबर 9/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। मतलब x की वैल्यू जो है 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4.5 से बड़ी क्या है, 5 है। 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। फिर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जे डैश की चाहिए। तो जे डैश की वैल्यू कैसे निकलेगा, u - j। u की वैल्यू क्या है, सारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत। तो 5 6 7 8 9 डॉट डॉट अनंत, इसको आगे से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, तो 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। ये किसकी वैल्यू निकल गई बच्चों, जे डैश की। किसकी वैल्यू हो गई ये, जे डैश की। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिया है, a बराबर दिया है समुच्चय 2 4 6 8 और b बराबर दिया है 2 3 5 7, तो सत्यापित कीजिए। देखिए ये आपका डिमार्गन्स ला दिया है, a यूनियन b का डैश बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। मैंने पिछली क्लास में इसको अच्छे से प्रूव भी किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, तो इसमें आप क्या करिए, एक बार LHS को लीजिए, एक बार RHS को लीजिए। अगर दोनों वैल्यू समान हो जाती है तो LHS = RHS रहता है। तो सबसे पहले ए समुच्चय लिख लीजिए। ए समुच्चय क्या दिया है, 2 4 6 8, ठीक है। बी समुच्चय दिया है 2 3 5 7, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन का बी का डैश कैसे निकाल, पहले ए यूनियन बी निकालना होगा। समुच्चयों का सम्मिलन इसको कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट। तो इसको मिला दिए सारे अवयव को, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 2 3 4 5 6 7 8 निकल गया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए अब, ए यूनियन बी का डैश चाहिए। LHS यही ना है, LHS ले लेंगे, LHS साइड ले लेंगे, इसको बोलते हैं LHS साइड। ए यूनियन बी का डैश कैसे निकलेगा, u - ए यूनियन बी कर देंगे। u में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो देखिए u क्या है, u आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए यूनियन बी क्या है 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बच रहा है और 1 बच रहा है और 9 बच रहा है। ये किसकी वैल्यू हो गई, ए यूनियन बी के डैश की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब RHS साइड ले लेंगे, RHS ले लीजिए। अब RHS की वैल्यू क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले मुझे ए डैश निकालना होगा। तो ए डैश कैसे निकलेगा, u - ए, समुच्चयों का पूरक। तो ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8, तो u में से 2 4 6 8 2 4 6 8 को माइनस कर देंगे तो ए डैश में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 3 5 7 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बी डैश निकाल लीजिए। तो बी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, u - बी, u में से b को माइनस कर दीजिए। 2 3 5 7 यहाँ पे लिख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसमें से b समुच्चय को माइनस कर दीजिए। तो b समुच्चय क्या दिया आपका 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसको माइनस कर दें तो क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है और 4 बच रहा है, 6 बच रहा है और 9 बच रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, सर्वनिष्ठ निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इनका सर्वनिष्ठ कॉमन हिस्सा क्या है, देखिए 1 है इसमें भी 1 है, बाकी इसमें 9 है, इसमें भी 9 है। तो ए डैश
इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू क्या होगी 1,9। अब देखिए आपका LHS भी 1,9 आया है, RHS भी 1,9 आया है, तो आप क्या लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं LHS क्या था, A यूनियन B का जो डैश है वो बराबर है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में प्रूव भी किया है, तो उसको आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट दिया है A इंटरसेक्शन B का डैश, ये आपको दिया है A इंटरसेक्शन B का डैश बराबर A इंटरसेक्शन A डैश यूनियन B डैश, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले A इंटरसेक्शन B का डैश निकाल लीजिए LHS साइड। उसके लिए मैं समुच्चय A को लिख लेता हूँ। समुच्चय A क्या दिया है 2 4 6 8। समुच्चय B क्या दिया है 2 3 5 7। ठीक है, तो आप क्या निकाल लिए A इंटरसेक्शन B निकाल लिए। A इंटरसेक्शन B कैसे क्या है, जो दोनों में कॉमन हो 2 2। उसके बाद और कुछ कॉमन दिख रहा है, उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो गई 2। ठीक है, तो हमको इसका पूरक निकालना है, A इंटरसेक्शन B का डैश निकालना है। तो A इंटरसेक्शन B का डैश कैसे निकलेगा U माइनस A इंटरसेक्शन B, U माइनस A इंटरसेक्शन B, U में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दीजिए। तो U आपका क्या है, U आपका जो क्वेश्चन में पहले से दिया है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से आप क्या माइनस कर दीजिए 2 हटा दीजिए। 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ये किसकी वैल्यू हो गई A इंटरसेक्शन B के डैश की। ठीक है, अब ये LHS साइड था आपका LHS। अब RHS को ले लीजिए, RHS साइड को ले लीजिए। A डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी U माइनस A, U में से A को माइनस कर दिए तो A क्या है 2 4 6 8 और U क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसकी वैल्यू है U की है। U में से A को माइनस करेंगे तो A क्या दिया था 2 4 6 8। इसको माइनस कर दें तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों A डैश की हो गई। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है B डैश निकालना है। B डैश कैसे निकलेगा U माइनस B, तो B के समुच्चय को लिख लीजिए। B क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7। इनको नहीं लेना है, बाकी जो बचा हुआ सब लेना है। तो 1 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। अब क्या करना है A डैश यूनियन क्या निकलना है B डैश। यूनियन मतलब समुच्चयों का सम्मिलन, तो सबको मिला दीजिए। बस ध्यान देना रिपीटेशन अलाउड ना हो। तो 1 हो गया, फिर 2 नहीं है, फिर 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि समुच्चयों में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिखेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा A डैश यूनियन B डैश की वैल्यू 1 3 4 5 6 7 8 9 आया है। A इंटरसेक्शन B डैश की वैल्यू कितना है 1 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब LHS बराबर है किसके RHS के। LHS बराबर है किसके RHS के। तो यहाँ आप लिख सकते हैं LHS की वैल्यू क्या है A इंटरसेक्शन B का जो डैश है वो बराबर है किसके A डैश यूनियन B डैश के। और ये आपका बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ पे ये एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन दिया है। डी मॉर्गन्स लॉ को हम लोगों ने पिछली कक्षा में अच्छे से सॉल्व किया था, पूरा उनको प्रूव किया था। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ की प्रूफ इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उसको काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आसान लगने लगेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हमें वेन आरेख पता होना चाहिए डिटेल में। अभी तक तो हम लोगों ने शॉर्ट में वेन आरेख पढ़ा, जैसे A डैश का वैल्यू निकाल लिया, A माइनस B का निकाला है, B माइनस A का निकाला, A यूनियन B का निकाला। ठीक है, अब आगे हम लोग वेन आरेख को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़। ठीक है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और आगे जो विविध प्रश्नावली है उसमें भी उसका हेल्प करेगा। विविध प्रश्नावली में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं होंगे, तो उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।